या अली अली करते हो, अली के नाम पर नात कोई पढ़े तो रुपया निछावर करते हो। करना चाहिए, लेकिन अली के नक्शे कदम को भी तो अपनाओ। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे। कूफा दारुस सल्तनत था, लेकिन जब नमाज फजर का वक्त होता था तो कूफा में सबसे पहले हजरत अली शेर खुदा बेदार होते थे। और कूफा दारुस सल्तनत से जामा मस्जिद में जब आते थे तो आवाज़ लगाते आते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले कूफा की जामे मस्जिद में हजरत अली तशरीफ लाते थे। अमीरुल मोमिनीन थे। आज तो एक गांव के प्रधान हो जाते तो बहुराए जाते। वो सोचते हाँ मुआ मुल्ला लोगन के काम है मस्जिद में कि हमार काम है। माज़अल्लाह, हजरत अली शेर खुदा प्रधान नहीं थे, अमीरुल मोमिनीन थे। पूरी दुनिया के मुसलमानों के अमीर थे वो। लेकिन फजर में सबसे पहले उठते थे और अस्सलाह अस्सलाह की आवाज़ लगाते आते थे। लेकिन अल्लाह वालों के भी बड़े दुश्मन होते। एक यहूदिया औरत थी जिसका नाम था कताम, हजरत अली से दुश्मनी रखती थी, लेकिन खूबसूरत बहुत थी, बहुत खूबसूरत थी। लोग बहुत उस पर फिदा होते थे। एक बदनसीब इंसान है जिसका नाम है अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, वो फिदा होगा। और गवाह निकाह के पैगाम दिया तो उसने कहा मुझसे निकाह करने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, 3 चीज़ पूरी कर पाओगे? कहा क्या? कहा एक तो 10,000 दिरहम लूँगी, नंबर 2 पे एक ग़ुलाम खिदमत के लिए लूँगी, और तीसरे नंबर पर अली का सर लूँगी। जो अली को कत्ल करेगा, अली का सर काट कर लाएगा, मैं उससे निकाह करूँगी। लेकिन वो बदनसीब बुरी तरीके से आशिक हो चुका था। उसने कहा 10,000 दिरहम की बात है तो मेरे पास अभी मौजूद है, ले लो। ग़ुलाम भी मेरे पास मौजूद है, उसे भी दे देता हूँ। कहा नहीं नहीं, जब तीनों ला के दोगे तब निकाह करूँगी। कहा ठीक है, अली का सर का इंतज़ाम करता हूँ। जानता था कि सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आने वाले अली ही होते। खंजर तेज किया और आते ही में गया जामा मस्जिद के दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया चुपके कि सबसे पहले अली आएंगे तो उन पर मैं वार करके उनका सर काट के लेके जाऊंगा। हजरत अली शेर खुदा आदत के मुताबिक रमज़ान शरीफ की तारीख थी, रमज़ान का महीना था, 21वीं तारीख थी, रोज़े की हालत में थे हजरत अली शेर खुदा। आए अस्सलाह अस्सलाह ऐलान करते हुए आ रहे थे और ये दुश्मन खूब तैयारी कर रहा था। जैसे हजरत अली शेर खुदा कूफा की मस्जिद के दरवाजे पे कदम रखा और मुंह से दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़ों को खोल दे। इधर दुआ हुई, उधर दुश्मन ने वार किया। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कनपटी पे वार किया। हजरत अली ज़मीन पे गिर गए। देखा कि मस्जिद नबवी है, देखा कि मस्जिद है, तो हजरत अली शेर खुदा ने कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। मौत आए तो ऐसी जगह है, बोलो मस्जिद में, और वो भी दरवाजे पे कदम है, मुंह से दुआ है, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और ये वार करके भगा। और हजरत इमाम हसन हजरत अली के लड़के आ रहे थे नमाज पढ़ने। आवाज़ होती थी तो सब आते थे। इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसके भागने की हालत देखी तो समझ गए कोई गलत काम करके भगा है, तो पकड़ लिया। और जब पकड़ा, बाद में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। इसको पकड़ के ले जाके घर में बंद किए। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठाए, फिर दूध का प्याला हजरत अली को दिया गया। तो हजरत अली फरमाते हैं मेरा कातिल कहाँ, मेरा कातिल कहाँ है?
पहले उसको दूध ले जाओ पिलाओ। खुदा जाने किस वक्त से मेरे इंतजार में वो खड़ा रहा हो। भूखा होगा, प्यासा होगा, उस पर दहशत तारी होगी। इमाम हसन ने कहा अब्बू मैंने उसको घर में बंद रखा है, आपका बदला लूंगा। कहा नहीं नहीं, पहले ले जाओ मेरे दुश्मन को दूध का प्याला पेश करो। जब वो लेके गए दिया, कहा ले पी ले, बड़ा खुश नसीब लगता है तू कि हजरत अली ने तुझे ऐसे हालत में भी दूध का प्याला था किया है। लेकिन बड़ा बदनसीब था, उसने ना कर दिया। जब ना किया तो दूध का प्याला फिर लाया गया, हजरत अली शेर खुदा के सामने रखा गया। कहा क्या हुआ, पिया नहीं? कहा ना कर दिया। तब हजरत अली के आंखों में आंसू आए, कहने लगे मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने दिल में अहद कर लिया था कि अगर मेरे हाथ का दूध का प्याला वो पी लेगा तो मैं अपना कत्ल माफ करके रसूलुल्लाह से उसकी शफाअत करवा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और उसके बाद दुनिया से रुखसत हो गए। ऐ लोगों जरा गौर करो कि आज अली से मोहब्बत है और हमारी नमाज छूट रही है, मस्जिदें हमारी छुटी हुई हैं। दूसरी बात ये भी सुनो कि हजरत अली शेर खुदा का किरदार अपने दुश्मन के बारे में कैसा था। कत्ल किया लेकिन दूध का प्याला पिलवा रहे हैं। और आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पे इतना बदला लेते कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं कि उसने हमसे बात किया, उसने हमें मजमे में रुसवा किया, उसको तो हम बर्बाद कर देंगे। ऐ लोगों अहले बैत की जिंदगी सामने रखो। अल्लाह वालों ने कभी बदला नहीं लिया है, बदला नहीं लिया है, सब्र ही किया है। सब्र करो। इसीलिए हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अनस से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है। कौन? अल्लज़ी यसरअ, जो दूसरे को पटक दे, दूसरे को मार दे, वो पहलवान नहीं है। बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल ग़ज़बी, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। गुस्सा आए मुंह से गाली न बके, गुस्सा आए और हाथ ना उठाए किसी पर। अल्लाह के रसूल फरमाते पहलवान तो वही है। इसलिए लोगों सहाबा की जिंदगी नजरों के सामने रखो, किसी को परेशान करने की कोशिश न करो। हुजूर से पूछा गया अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब प्यारा बंदा कौन है? सरकार ने फरमाया सबसे प्यारा और महबूब वही बंदा होगा क़यामत के दिन जो दुनिया में किसी के दिल को खुश किया होगा। दुनिया में किसी के दिल को जीत लो, उसके ऊपर ऐसा एहसान करो कि तुमसे वो खुश हो जाए। अगर कोई खुश हो गया तुमसे तो यकीन जानो दुनिया भी आखिरत दोनों कामयाब है। लेकिन आज हम में आप में बदला का भावना है, बदला नहीं लेते। हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिस नबी के बारे में कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। ऐ लोगों अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाओ, किसी को गिरी निगाह से न देखो और किसी से नफरत न करो। हसद करोगे किसी का इल्म देखकर, किसी की दौलत देखकर हसद करोगे तो नेकियां सब बर्बाद हो जाएंगी। जरा चुप रहो यार। आज तो हमको लगा था कहाँ हम तकरीर करे चले आए यार, हम करे थे वहाँ तुम लोग बोलो थे। तो वैसे होगा जैसे लखनऊ के एक आदमी इतर बेचत बेचत बंगाल पहुँच गया। आवाज़ लगे इतर इतर इतर, तो एक बंगाली निकला,
मछली खाए वाले बंगाली, चाहे सड़ी हो चाहे अच्छी।